गेहूं पर 30 जून तक जारी रहेगा आयात शुल्क। किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार का फैसला। सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिए राज्यों को दिशा निर्देश। समय पर बुआई सहित कई उपायों पर जोर। कम बुआई के बावजूद इस साल बढ़ेगा तिलहन का उत्पादन। 10% बढ़कर करीब 77 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान। और बिहार में महिला किसानों का समूह कायम कर रहा है नए कीर्तिमान। ऑनलाइन बाजार में पहुंच से बेहतर मिल रहा है भाव। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क जारी रखने का फैसला किया है। ये भी बताएंगे कि देश में जरूरी कमोडिटीज, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कितना बढ़ा है। बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक क्यों फीकी पड़ रही है। और NCDX पाठशाला में बताएंगे कि किसानों को कमोडिटी एक्सचेंज से कैसे फायदा मिल सकता है। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं NCDX हाजिर भाव पर। हाजिर भाव के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या NCDX का बेंचमार्क इंडेक्स है। NCDX देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। देख लेते हैं कमोडिटीज से जुड़ी ऐसी ही खास खबरें। विदेश से सस्ती दर पर गेहूं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस पर लगने वाला 30% आयात शुल्क जून के आखिर तक जारी रखने का फैसला किया है। फिलहाल 31 मार्च को आयात शुल्क की समय सीमा खत्म हो रही थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि घरेलू गेहूं किसानों के हितों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI चंडीगढ़ की मंडियों में आने वाले गेहूं के 20% की खरीद करेगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार और FCI से अनुरोध किया था कि वो राज्य में गेहूं की खरीद का अपना कार्यक्रम जारी रखे। FCI अप्रैल के मध्य से शुरू कर पंजाब से करीब 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगा। उधर हरियाणा सरकार ने 2016-17 के दौरान मंडियों में आने वाले गेहूं की पूरी मात्रा खरीदने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार इस साल अप्रैल से शुरू होने वाले सीजन में मंडियों में 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने की उम्मीद कर रही है, जिनकी खरीद के लिए 379 मंडियों में व्यवस्था की गई है। इस साल गेहूं के लिए राज्य ने 1525 रुपए प्रति क्विंटल का MSP तय किया है। केंद्र सरकार ने सफेद मक्खी से कपास की फसल को बचाने के लिए राज्यों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कपास की फसल सफेद मक्खी की वजह से बड़े पैमाने पर खराब हो जाती है। खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इससे बड़ा नुकसान होता है। सरकार ने इन राज्यों से कहा है कि वे सही समय सीमा के भीतर बुआई की प्रक्रिया को समाप्त कर लें और केवल उन्हीं बीजों का इस्तेमाल किया जाए जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों। साथ ही केंद्र ने अपनी सलाह में ये भी कहा है
जबकि कीटनाशकों की ढुलाई और उनके छिड़काव के समय पर भी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। इस साल तिलहन का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। कम बुआई के बावजूद उत्पादकता ज्यादा होने से करीब 10% ज्यादा सरसों होने का अनुमान है। करीब 7 लाख टन ज्यादा सरसों की पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल 77,50,000 टन सरसों होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 70 लाख टन से कम सरसों की पैदावार हुई थी। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति जारी रहने से रबी फसलों की उत्पादकता और रकबा दोनों में कमी आने की आशंका है। राज्य के कृषि विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक ज्वार, गेहूं, मक्का, दालों और कॉटन की कुल उपलब्ध खेती योग्य जमीन के केवल करीब 77.5% पर ही इस बार खेती हो सकी है। प्रति हेक्टेयर उपज में भी 25% की कमी आने का अनुमान जताया गया है। देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। फरवरी महीने में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में बढ़त देखने को मिली है। फरवरी महीने में कच्चे तेल का उत्पादन 0.25% बढ़कर करीब 29 लाख टन रहा है, जबकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन करीब 1.25% बढ़ा है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में पूर्णिया की महिला किसानों की बढ़ती ताकत की कहानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है किसानों की सफलता की कहानी दिखाने वाली हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम बिहार के पूर्णिया से एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें संगठन, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और सरकार के सहयोग ने किसानों को बेहतर भाव हासिल करने में मदद की है। सबसे बड़ी बात ये कि मातृशक्ति न केवल खुद ताकतवर हुई है, बल्कि अपने परिवार को भी ताकतवर बना रही है। खेती से समृद्धि हासिल करने के लिए बड़े खेत और बड़ा निवेश एक पूर्व शर्त की तरह लगते हैं, लेकिन यहाँ पूर्णिया जिले में बिहार सरकार और विश्व बैंक की ओर से चलाई जा रही संयुक्त परियोजना जीविका जिस तरह छोटे और गरीब किसानों के बीच घरेलू तरीकों और तकनीकों का प्रशिक्षण दे रही है, उससे उनकी जिंदगियां तो बदल ही रही है, साथ ही खेती से समृद्धि हासिल करने की पुरानी अवधारणा भी बदल रही है। खेती से समृद्धि की ये अवधारणा पक्की करने में इस तरह की प्रशिक्षण कक्षाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को खेती की बारीकियां और बाजार खोजने के तरीके बताने वाली ये कक्षा पूर्णिया जिले के धमदाहा ब्लॉक में चल रही है। मार्केटिंग का तरीका क्या हो, कैसे किसान आपस में एक दूसरे से बेहतर तालमेल करके उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, ये यहाँ सिखाया जाता है। सवाल ये है कि आखिर इतना सब सीखने से इनकी जिंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। जवाब सुनिए। 380 कुंटल 50 केजी मकई पर हमको जो ये पैसा खाता पर आया, तो उससे जो हम फिर दूसरा जो बिजनेस किए, बिजनेस करके 3 बीघा SRI से हम जो धान का खेती किए, उससे जो पैसा हमको बेनिफिट हुआ, कहीं जो 2 कट्ठा जमीन खरीद लिए, इससे ज्यादा बेनिफिट हुआ सर हमको। अब की बार जो हम मकई लगाए हैं 5 बीघा, तो जरूर है फिर जो है 380 कुंटल दिए हैं, तो 300 जो है फिर जो है 80 की 90 कुंटल दे सकते हैं। और अगले आपकी साल ये है कि एक तो लड़की है, उसे ही शादी कर सकते हैं। शकीला और उनके जैसी सैकड़ों महिला किसानों के लिए ये बदलाव महज एक शुरुआत है। साल भर पहले जीविका ने महिला किसानों की जिंदगी में बेहतरी के लिए ये परियोजना शुरू की। महिला किसानों की मुश्किल सबसे बड़ी यही थी कि आखिर उनकी उपज अच्छे भाव पर बिके कैसे। इसका समाधान जीविका ने निकाला। जीविका ने किसानों की उपज को
सामूहिक तौर पर खरीदा और उसे बेचने के लिए एक्सचेंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इसका फायदा ये हुआ कि पूर्णिया की इन महिला किसानों की उपज को राष्ट्रीय बाजार मिल गया। जाहिर है, जब खरीदार देश भर के हों तो कीमत ज्यादा मिलनी तय है। कंपनी में जुड़ने के बाद जो किसान कंपनी में बेचे हैं उनको 1008 रुपये का दर से वो इसमें सेल किए हैं, तो एक ऑलमोस्ट रखिए 51 रुपीज़ डायरेक्ट उनको बेनिफिट पर क्विंटल के हिसाब से प्राइस के टर्म में हुआ। और उसके बाद जो कंपनी जो उसको सेल NCDX प्लेटफॉर्म एंड अदर चीज पे करने के बाद जो प्रॉफिट ओवरऑल कैलकुलेट किए, तो उसके बाद पेट्रोनेज बोनस की जो बात हुई थी 70%, तो ओवरऑल हम ले सकते हैं कि 101 रुपया किसान के ही खाते में गया डायरेक्ट, और उसके बाद 45 रुपया के करीब जो है उसको या तो कंपनी में जो उनका अपना शेयर में है पैसा या उत्पादक समूह में है, इस रूप में उनके पास सेविंग है, ये उनको उस टर्म में प्रॉफिट हुआ है डायरेक्ट। महिला किसानों का पूरा समूह आरण्यक FPO के तौर पर काम करता है। इसके कुल 1428 सदस्य हैं और इन महिलाओं के FPO का कुल कारोबार बीते सीजन में करीब 1 करोड़ रुपए का रहा है। 1 करोड़ रुपए का ये कारोबार जीविका के पायलट प्रोजेक्ट के पहले साल में ही पूरा हो गया। ये पूरी परियोजना ही बिहार सरकार और विश्व बैंक का साझा प्रयास है और इस सफलता ने बिहार सरकार को इस कदर उत्साहित कर दिया कि चालू सीजन के लिए मक्का खरीद के लक्ष्य को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया गया, जिसका आधा केवल पूर्णिया जिले से है। पिछले साल तो हमने करीब 1000 टन ही प्रोक्योर किया था, पर इस साल ऑलरेडी 10,000 टन प्रोक्योर करने की योजना बन चुकी है और उस पर काम चल रहा है। और मकई के अलावा अन्य जिलों में वेजिटेबल है, पल्सेस हैं, पोटैटो है, उन सब पर भी उनको प्रोक्योर करके बल्क करके क्वालिटी ग्रेडिंग करके मार्केट करने के लिए प्रयास जारी है। लक्ष्य बड़ा हो गया है, लेकिन इस लक्ष्य को शुरुआती तौर पर हासिल करने के लिए जीविका ने टेक्नोसर्व इंडिया के साथ मिलकर कई स्तरों पर काम किया है। किसानों को उपज की सफाई करने और नमी के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करने जैसी बातें समझाई गई हैं। किसानों को ये मूल मंत्र भी मिला कि बाजार में पहुंचने से पहले उपज की पैकेजिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए कि खरीदार खुद ब खुद खींचे चले आए। जाहिर है, इतनी समझदारी से किसान को सीधा फायदा मिलना शुरू हो गया। पहले जनरल लोग जो कर रहा था तो उसमें एक कट्ठा में 60 kg उपज आ रहा था। अभी हम लोग जो बीज उपचार करवा करके बेड बनवा करके 8 से 14 दिन का बिचड़ा लगवा रहे हैं, उसमें अभी 90 से 95 किलो पर कट्ठा उपज आया है। वहाँ पर यही असर पड़ा कि मास्टर मशीन से जो तैयारी किए थे, नापी किए, चेक किए और कंप्यूटर से नापी किए, उसको यही था कि इसमें न बेसी लेते थे न कम होते थे। 50 ग्राम और 25 ग्राम जो बेसी होते उसमें लिखा हुआ जाते थे। उस व्यापारी जो लेते हैं तो 5 किलो मार लेते थे, हम लोग नहीं जानते थे कितना मार रहे हैं। तो जीविका की तरफ से हम लोग को प्रशिक्षण मिला कि हाँ, A ग्रेड और B ग्रेड C ग्रेड करके होता है, जिसका भाव की अलग अलग से होता है। हम लोग को कंपनी की तरफ से वहाँ से डेली मैसेज आता था कि A ग्रेड का मूल्य इस प्रकार से, B ग्रेड का मूल्य इस प्रकार से और C ग्रेड का मूल्य इस प्रकार से है। तो हम डेली मतलब कि मकई का बेचते थे, उसके अनुसार ग्रेडिंग के अनुसार मूल्य का भाव पता चलता था। जीविका ने पूर्णिया में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके पीछे वजह साफ थी। पूरे देश में रबी मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन पूर्णिया जिले में ही होता है, लेकिन एक छोटी मुश्किल ये थी कि यहाँ ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों की औसत खेतीहर जमीन 1.5 एकड़ से भी कम है। इसलिए किसानों का संगठन करके उन्हें पहले बड़ा बना दिया गया। जब उन्हें बड़े किसान होने का एहसास हुआ तो उन्होंने मक्के की बुआई का रकबा बढ़ाना शुरू कर दिया। गेहूँ में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने के कारण और अगले साल पीजी में जो जुड़े तो और मक्का जो बेचे तो रेट तो अलग से मिला, अगर ऊपर से 50 रुपये कुंटल पे बोनस के रूप में मिला तो लगा कि फ़ायदा ज़्यादा हुआ। तो अब की बार गेहूं को जो है ना पूरा ख़त्म करके 2-3 बीघा और मक्का ज़्यादा लगा के सोचे कि गेहूं में तो ऐसा नहीं होता, तो मक्का में ज़्यादा फायदा होता है तो मक्का ही लगा लेते हैं ज़्यादा, और 1 बीघा गेहूं खाने के लिए लगा लिए और 1 बीघा पौधे का प्लांटेशन किए। किसान मेहनत करें और उनकी मेहनत से होने वाली कमाई से उनकी जेब भर जाए। इसके लिए जीविका के निर्देशन में किसानों ने मक्के की हार्वेस्टिंग से लेकर बिक्री तक के चरणों पर ध्यान दिया और इसकी शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक तौल से। इलेक्ट्रॉनिक तौल से किसानों की उपज 6% बढ़ गई।
क्योंकि लगभग हर किसान का अनुभव है कि पहले की व्यवस्था में लोकल व्यापारी तौल में ही इतने की गड़बड़ी कर जाते थे। ये फर्क आया है कि जैसे हम लोग आम बिचौलिया को पहले मकई देते थे तो वो हमारा जो है अगर 1000 रुपया कुंटल है तो अगर हम 10 कुंटल दिए तो वो जो है 1 कुंटल में 5 किलो अगर ले लेता है तो वो हमको जो अनाप शनाप जो लेता है तो अगर 10 रुपया किलो 50 रुपया गया। जब हम पीजी में जुड़े हैं इस मशीन कंप्यूटर मशीन से नापते हैं तो इसमें हमारा धरता कुंटल पर 50 किलो बराबर कुछ अनाप शनाप नहीं जाता है। इसमें 50 किलो बड़ा 50 किलो होता है तो इसमें हमको जो है कोई घाटा लगने का चांस नहीं है। तौल के बाद एक बड़ी समस्या उपज को बाजार तक पहुंचाने की होती थी। छोटे किसान के लिए थोड़ी सी उपज को लेकर मंडी तक जाना मुश्किल, तो दूसरी तरफ पैसों की जरूरत के कारण घर तक आए व्यापारी को औने पौने दाम पर अपनी खून पसीने की कमाई बेचने की मजबूरी भी थी। ऐसे में एफपीओ ने जब किसानों से उपज को सीधे खरीदना शुरू किया तो इसके चमत्कारिक फायदे भी तुरंत देखने को मिले। एक तरफ तो 3-4 दिनों में पैसे मिलना और फिर उपज को ढोकर मंडी पहुंचाने की झंझट से भी बचना। जैसे हम लोग पहले मक्का जो उगाते थे तो हम लोगों के पास रखने का कोई जगह नहीं था। मजबूरन हम लोगों को यहाँ जो लोकल व्यापारी रहते थे उसको बेचना पड़ता था। अब जब हम लोग पीजी के द्वारा जब खरीदारी शुरू किए तो अब सामूहिक से खरीदारी करते हैं और गाड़ी पर लोड करके डायरेक्ट हम लोग गुलाब बाग में गोदाम रहता है कंपनी का, वहाँ रख देते हैं। जब 2-3 महीने के बाद जब रेट बढ़ता है तो फिर वो रेट पर जो है मक्का बिक जाते हैं और जो बेनिफिट होते हैं वो मेंबर तक पहुंच जाते हैं। किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि ऑनलाइन बिक्री से हुए फायदे का बड़ा हिस्सा वापस बोनस के रूप में किसानों के खाते में चला जाता है। फसल की कटाई के बाद उसकी बिक्री में जीविका की तकनीकी सहायता करने वाली टेक्नोसर्व इंडिया ने एक और जहां किसानों को कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाजार उपलब्ध कराया है, वहीं उन्हें देश भर के खरीदारों की प्रतिस्पर्धा का भरपूर फायदा भी दिलाया है। स्पॉट NCDEX अगर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर अश्योरिटी ये है कि हमारा माल तुरंत निकल जाएगा गोडाउन से और हमको पैसा तुरंत मिल जाएगा, उससे हम और माल खरीद सकते हैं। दूसरा फायदा हमारा ये है कि फ्यूचर्स मार्केट का जो ऑप्शन देता है हमको NCDEX, तो फ्यूचर मार्केट्स में ये होता है कि हम अगर दूर से बेचना चाहिए यानी कि 2-3 महीने का अगर ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 महीने बाद हमको बेचना है तो तभी का प्राइस आज के डेट में अगर जो भी डिसाइड हो सकता है तो वो कर देते हैं। उसके बाद अगर ट्रेडिंग करना है उसमें जिस तरीके से फायदा हो जाए वो ट्राई करते हैं। अभी जो माल वहां पर गोदाम पे रिजेक्ट हो जाता है उसके लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स है जो कि बना के रखा हुआ है हमने, जो कि हमको अच्छा प्राइस देगा जो हमारा रिजेक्टेड माल है उसके लिए। आरण्यक एफपीओ की सफलता की ये कहानी कमाल की है, इतनी कमाल की कि बिहार सरकार को इसकी सफलता से काफी उम्मीदें बंध गई हैं। बिहार सरकार ने 2007 में जीविका के जरिए बिहार के गांवों के लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया था, जिससे आरण्यक जैसे एफपीओ समूह को सफल होने का रास्ता मिला। पूर्णिया से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर, मंडी.com। कि गोदाम वाला जो बोला कि अच्छा माल है तो हम अंदर करेंगे और जो खराब माल है उसको अंदर में नहीं लेंगे, ये चीज भी हमको अच्छा लगा। तो ये थी बिहार सरकार की उस अनूठी पहल जीविका की वो कहानी जो राज्य की महिला किसानों के सशक्तिकरण में नया अध्याय लिख रही है। अगले हफ्ते इसी कहानी की अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि जीविका किस तरह समाज के सबसे कमजोर माने जाने वाले किसानों की जिंदगियों में नए रंग घोल रही है। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम NCDEX पाठशाला में समझेंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज किसानों के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त है NCDEX पाठशाला का।
एनसीडीएक्स पाठशाला में आज सुरेश देवनानी बता रहे हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज कैसे किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। सुरेश बता रहे हैं कि दरअसल जितने ज्यादा किसान कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ेंगे उतना ही उपज के लिए बेहतर से बेहतर भाव मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। आज काफ़ी किसान कमोडिटी एक्सचेंजेस का फ़ायदा उठाने लगे हैं। आज अगर आप एक किसान हो और आपकी उपज का वक्त आ गया है तो आपके पास दो तरीके रहते हैं, आज मैं इमीडिएटली बेचूं या फिर वायदे के बाज़ार को देखूं और ये तय करूं कि जो भाव मुझे मिल रहा है फिजिकल मार्केट में वो सही है या मुझे सही मूल्य नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अगर वायदे के व्यापार में देखूंगा, वायदे के बाज़ार में देखूंगा जो भाव आगे के महीनों में है, आज मैं मार्च में बैठा हुआ हूं तो अप्रैल, मई और जून के वायदे देखूंगा किस भाव पे चल रहे हैं। अगर आगे के भाव काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, अच्छे हैं, तो मैं आगे के भावों पे बेचने की कोशिश करूंगा। उसी तरीके से मेरे साथ काफ़ी मेरे जो किसान भाई हैं उनके साथ जुड़ के अगर मैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बेचने की कोशिश करता हूं तो हम जमा करके एक लॉट भी बना सकते हैं जो लॉट एक्सचेंज पे डायरेक्टली डिलीवरी कर सकें। तो या मैं डिलीवरी डायरेक्टली एक्सचेंज पे कर सकता हूं या अपने साहूकार से भाव तय कर सकता हूं और इन सभी चीज़ों से मेरा जो सही मूल्य है इसका भाव मुझे मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो वायदा व्यापार की वजह से आई हुई हैं, इसका भी फ़ायदा मैं काफ़ी उठा रहा हूं। जैसे कि मैं अपने आप को एक किसान मान रहा हूं, उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके फ़ायदे कैसे ले रहा हूं। जो वेयर हाउसेज़ हैं अगर उसमें मैं माल पहुंचाता हूं तो इस वेयर हाउस में रखे हुए माल को काफ़ी सारी बैंक्स और काफ़ी सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं इसको फंड करने के लिए तैयार होती हैं। तो आज अगर वहाँ पे माल रख रहा हूँ, पहली बात तो पहले मैं माल मिक्स करके नॉर्मल FAQ क्वालिटी में बेचता था। आज उसको मैं सॉर्टिंग करता हूँ, ग्रेडिंग करता हूँ, अलग अलग क्वालिटी के बंडल बनाता हूँ और उसके हिसाब से अपना मूल्य मांग के लेता हूँ। यही चीज़ अगर मैं एक्सचेंज के वेयर हाउसेज में जाके रखता हूँ तो जब ये बैंकिंग कंपनीज मुझे इसके मूल्य देती हैं, इसके अगेंस्ट में फाइनेंस देती हैं, तो मेरे पास एक ताकत आती है कि इस माल को मैं पकड़ के रखूं और आगे के महीनों में जहां के मुझे अच्छा मूल्य दिख रहा है उस महीनों में बेचूं। तो ये सब काफ़ी सारी फ़ायदे हैं जो एक कमोडिटी एक्सचेंजेस के आने के बाद में मुझे मिल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इजाफा हो और मेरे काफ़ी सारे जो भाई अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं उसका फ़ायदा भी उठाना चालू करें। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।